ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, राजा बलि ने अपने पिता महाराज के उपदेश से दुर्लभ तत्व ज्ञान को विचार के द्वारा प्राप्त किया। विचार के द्वारा वासनाओं का, तृष्णा का अंत किया और ब्रह्माभ्यास के द्वारा शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा में विश्रांति प्राप्त की। राजा बलि ने देखा, आत्म तत्व में जब मन स्थापित होता है तो हेय उपादेय नहीं रह जाता, ग्रहण और त्याग की इच्छा जाती रहती है। वह संपदा में हर्षवान नहीं होता था। राजा बलि संपदा पाकर के हर्षवान नहीं होता और भोगों को विरस जान करके उसका मन भोगों में अब रमणीकता बुद्धि नहीं रहेगी, उनको विरस समझता था, उसका मन उपशम हो गया था। हे और उपादेय की नाना प्रकार की चेष्टा राजा बलि ने अपने राज्य शासन के कार्यकाल में देखी, पर पदार्थों के भाव अभाव में मन को शांति ही प्राप्त हुई। पद का, पदार्थ का भाव हो जाए, प्राप्त हो जाए, अर्थात न प्राप्त हो या अभाव हो जाए, दोनों दशाओं में वो शांति को ही प्राप्त हुआ। राजा बलि अब भोगों की अभिलाषा त्याग करके वो आत्मारामी हो गया, देहाभिमानी नहीं, आत्मारामी हो गया। आत्मा ही मैं लगती है जिसको, ऐसी शुद्ध चैतन्य सत्ता जो बुद्धि देश का साक्षी है, मन और इंद्रियां भी जिसके द्वारा जानी जाती हैं, ऐसा जो जानने हारा एक सत्तात्मक और चेतनात्मक और आनंदात्मक जो शुद्ध चैतन्य सत्ता है, उसमें उसने विश्राम पाया तो आत्मा रामी हो गया और नित्य प्रत अपने स्वरूप में ही सदा स्थित रहता है और ऐसा करके वो पाताल में निवास करता है। ये बात श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री राम प्रभु को बता रहे हैं कि किस प्रकार से प्रहलाद के पौत्र राजा बलि ने इस दुर्लभ तत्व ज्ञान का विज्ञान प्राप्त किया था। हे राम जी, इस बलि को फिर इस जगत का इंद्र होना है आगे चल के। अभी तो भगवान विष्णु की आज्ञा से पाताल लोक में रह रहे हैं, पर आगे चल के इंद्र पदवी इनको प्राप्त होनी है और संपूर्ण जगत का कार्य भी ये संपादन करेंगे। वह अनेक वर्षों तक अपनी आज्ञा चलाएगा समस्त भूमंडल पर, तीनों लोकों में, भूमंडल का तीनों लोकों में अपनी आज्ञा का पालन करवावेगा। परंतु हे राम जी, इंद्र पद पा करके भी वो संतुष्ट ना होवेगा, तुष्टवान ना होगा और अपने ऐश्वर्य पद के गिरने से इतनी बड़ा दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त होगा, इतनी विभूतियां प्राप्त होगी, तीनों लोकों का राज प्राप्त होगा, तो भी ये राजा बलि कैसा होगा, इसी में इसके प्रति अभिमान वृत्ति नहीं रखेगा। इस इंद्र पद को, इस इंद्र पद से भी वो संतुष्ट ना रहेगा। क्यों संतुष्ट नहीं रहे, इससे बड़ा तो पद कोई है नहीं। बोले इसलिए क्योंकि वो आत्मा रूप पद इससे भी अनंत गुणा बड़ा है। तो इसलिए राजा बलि इंद्र पद को पा करके भी संतुष्टवान न होगा, क्योंकि उसने शुद्ध चैतन्य सत्ता हम को स्व से अभिन्न होकर के जाना है। अपने ऐश्वर्य पद के गिरने से ऐश्वर्य यदि उसका खत्म भी हो जाए तो भी खेदवान नहीं होता। राजा बलि ने भगवान विष्णु जो कि वामन अंगुर का रूप धारण करके आए थे, उन्होंने राजा बलि का सर्वस्व हरण कर लिया तो भी राजा बलि खेदवान ना हुआ, दुखी नहीं हुआ। सब पदार्थों और विभूतियों के उदय अस्त होने में, उदय हो और अस्त हो दोनों में अमर होगा। मतलब वो न तो उदय विभूतियां प्राप्त हो जाए तो सुखी हो जाए, बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो जाए, ना प्राप्त हो कुछ और नफा नुकसान हो तो बहुत दुखी हो जाए, ऐसी बात उसमें नहीं थी।
हे राम जी, वह अपने ऐश्वर्य पद के गिरने से भी खेदवान न होता था। सब पदार्थों और विभूतियों के उदय और अस्त में वो सदा अमर रहता था। उदय हो कोई वृत्ति चाहे अस्त हो, जो उसका जानने आ रहा साक्षी चेतन कैसा रहता था, अमर ही रहता। उसमें कभी अभावपना आता नहीं है। इसलिए यहाँ का सब पदार्थों विभूतियों के उदय और अस्त में आत्मा अमर ही दिखता है। उसका कभी अंत आता ही नहीं। सारी वृत्तियों का अंत, बचपना जवानी बुढ़ापे का अंत इस चैतन्य सत्ता ने देखा है। हे राम जी, बलि का विज्ञान प्राप्ति का क्रम जो था, वह वृतांत मैंने तुमसे कहा कि किस प्रकार से राजा बलि को इस दुर्लभ तत्व ज्ञान रूप विवेक विज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी दृष्टि का आश्रय करके हे राम जी तुम भी स्थित हो जाओ। तो नाना प्रकार के आख्यान कहने का प्रयोजन कहानी कहने में नहीं, अपितु अंतर्यामी आत्मा को समझने में ही अभिप्राय है, ऐसा समझना चाहिए। तीनों लोकों में अपनी आज्ञा भी चलाएगा। और कहते हैं कि ये क्या इसके निश्चय में, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। वशिष्ठ जी महाराज को तो दुर्लभ तत्व ज्ञान जन्मजात ही प्राप्त था। तो भगवान राम से कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज, तुम बलि की तरह नित्य तृप्त आत्म निश्चय को धारण करो। देह मैं हूं ऐसे निश्चय को छोड़ दो। सब मैं ही हूं ऐसा निश्चय, इस निश्चय से निर्द्वंद और परम पद प्राप्त होवेगा। सब मैं ही हूं। जितने भी स्वप्न का जगत दिखता था उसके रूप में कौन था? मैं चैतन्य रूप ज्ञान स्वरूप आत्मा ही था। हे राम जी, यह राजा दैत्यराज बलि 10 करोड़ वर्ष तक तीनों लोकों का राज्य का शासन करता रहा और इसने राज्य सुख भोगा और अंत में उन भोगों से भी विरक्त हो गया। तैसे ही तुम भी भोगों से विरक्त हो जाओ राम जी। भोग तुच्छ हैं, इनको त्याग करके परम पद की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राम जी, इन भोगों का त्याग करके परम पद को प्राप्त हो जाओ, जैसा कि दैत्यराज बलि ने किया था। यह जो दृश्य प्रपंच नाना प्रकार के विकार संयुक्त भासता है, वह ना कोई तेरा है और ना तू किसी का है। जितना भी दृश्य प्रपंच दिखाई देता है, श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, ऐसा जो लगता है ये मेरा है, तेरा ये है नहीं। तो तेरे से पहले और भी राजा रईस हुए तो उन्होंने भी यही बात बोली थी, सब मेरा है, पर उसका ये हो ना सका। इसलिए संतों ने कहा, रे मन छोड़ दे मेरी मेरी, न होगी ये तेरी। ये किसी का हो, यहाँ क्या है? सब आपस में प्रारब्ध वसात, जैसे बहती हुई नदी में तिनके बह के आते हैं, भंवर में घूम जाते हैं, सब मिल जाते हैं, फिर एक एक करके अलग हो जाते हैं। ऐसे ही प्रारब्ध वसात ये सब मिलन संयोग और वियोग होता रहता है। तो यहाँ ये कहते, यह जो दृश्य प्रपंच नाना प्रकार के विकार संयुक्त भासता है, इस दृश्य प्रपंच में क्या है? दृश्य प्रपंच अहम त्वम इदम हम तुम ऐसा करके नहीं, ये जो है यही तो संसार है। मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीने जीव निकाया, और गो गोचर जहां लग जग जाई, सो सब माया जानो भाई। है तो ये कहते हैं कि नाना प्रकार का विकार संयुक्त जो प्रपंच वास्ता है, वह ना कोई तेरा है और ना तू किसी का है। ईश्वर ने सृष्टि बनाए और हमों संसार बनाया। सृष्टि और संसार में अंतर है। संसार कहते हैं अहमता ममता जोड़ने को, और सृष्टि कहते हैं संरचना को। तो ईश्वर ने क्या किया? तत् सृष्टवा तान आनि प्राविशत। ईश्वर ने ये 3.5 हाथ का पिंड बनाया, स्वयं घुस के बैठ गया। ये काम ईश्वर ने किया है। और बोले जीव ने, बोले जो ईश्वर ने किया इसको क्या बोलते हैं? बोले इसको बोलते हैं सृष्टि। उसने बनाया, स्वयं घुस के बैठ गया, कोई भी मूर्ति धारण की और स्वयं में अंदर सत्तात्मक हो गया। अच्छा, इन्होंने क्या किया जीव ने? क्योंकि जीव भी ब्रह्म रूप समुद्र में जो बूंदे
बुलबुले हैं वो जीव हैं, जो बड़ी बड़ी लहरें हैं वही ईश्वर हैं। तो 5 बड़ी बड़ी लहरें हैं ब्रह्म रूप समुद्र में, दुर्गा भवानी वाली और भगवान विष्णु वाली और शंकर भगवान वाली 3 और गणेश जी वाली 4 और सूर्य नारायण वाली 5। और भगवान विष्णु के 2 अवतार भी पूर्ण अवतार माने गए, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण। ये पूर्ण अवतार साक्षात विष्णु की ही उपासना है इनकी, ऐसा कहा गया है। ऐसा बड़े बड़े संतों मान और ये बड़े बड़े भक्तों ने ऐसा अनुभव भी किया है, कहा ही नहीं कि अनुभव भी किया है। इसलिए इन्हों की उपासना भी पंच देवों की उपासना के अंतर्गत ही समझ लेना चाहिए। और उधर दुर्गा भवानी माता पार्वती ही है, इसलिए वो तो शिव जी के घर में 3 के पास ईश्वरता है भला, गणेश जी के पास में और दुर्गा भवानी के पास, और खुद तो जगत की ईश्वर है ही है। हाँ, तो शिव सर्वज्ञ जान सबको, सभी जानते हैं शिव जी सर्वज्ञ हैं। तो क्या है कि और गणेश जी के तो महिमा सभी जानते हैं। और इसी प्रकार सूर्य नारायण एक दिन ना उदय हो में तो सारी दुनिया का आफत मच जाती है, बादल आदल हो जाते हैं, नहीं जा धूप होती, कहते हैं सूर्य नहीं दिखे आज। तो क्या है, इन पंच देवों की उपासनाओं का चलन सनातन में अनादि काल से ही है, जब से सृष्टि संरचना हुई तभी से है। सृष्टि संरचना हुई इसके किसी को बैर विरोध नहीं, क्योंकि सनातन ही था और दूसरा नहीं, इसलिए कोई किसी की उपासना करता रहे, किसी को कोई ऐतराज नहीं होता रहा, ना अभी है। अब अपने ही भाइयों में कोई शंकर जी को मानता है, कोई भगवान विष्णु, कोई राम को, कोई कृष्ण को। तो किसी को कुछ से कोई लेना देना नहीं, ठीक है तुम उसका करना हो तो उसका करो, पर वो सब है सनातनी ही। पर लोगों ने दुकानदारी करने के लिए तरह तरह के मजहब बना डाले। तो ऐसा ये पहले नहीं था, ये तो सनातन है ही ऐसा। इसमें किसी जिसको जो उपासना करना करो, पर सभी उपासनाएं करते हुए नाना प्रकार के देवी देवताओं की परिकल्पना ये लोग करते हैं। हालांकि उपासना तो 5 ही प्रकार की है, ये 5 पंचदेव उपासना, ये ईश्वर उपासना, बाकी देवताओं की उपासना है, पितरों की उपासना है, भूत प्रेतों की उपासना है, वो कल्याण के लिए वो नहीं उपयुक्त है। कल्याण के लिए तो ईश्वर उपासना ही श्रेष्ठ है। जैसे भगवान राम है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, दुर्गा भवानी है, सूर्य है, गणेश। तो इस प्रकार पंचदेवों की उपासना, पर सनातन जहाँ ये पंचदेवों की उपासना कहता है, देव नाना प्रकार के देवी देवताओं की उपासना करता है कहता है, वहीं पर ये भी कहता है एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। ये जो 5 के ईश्वरता प्राप्त जो बात बताई कि इन देवताओं की उपासना करना चाहिए, इससे भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं। वहीं देवी देवताओं की उपासना के विषय में भी चर्चा की गई है। और देवी देवताओं की उपासना करने वाले थोड़ा और देवताओं को जितना पावर होगा वही फल देगा। पर यदि तुम भगवान विष्णु का, भगवान शिव जी का, ये जगत के साक्षात ईश्वर है, उनको उपासना करने से इनका अपार अनंत फल है। तो पंचदेव पूरे समझ के चलो, पंचदेवों में राम और कृष्ण, भगवान विष्णु के 2 रूप और भी। तो ऐसा करके 7 प्रकार के उपासना है। तो पर इन सबको कहने के बावजूद भी उपनिषद ये बोलता है एको देवा सर्वभूतेषु गौड़ा, इनमें सब एक ही देव है, ये 5 देवों के रूप में। इसलिए उसका नाम का बोले तत्सवाच का प्रणवा, उसका प्रणव नाम है। अब इसलिए ओम विष्णवे नमः, विष्णु वाले में ओम घुसा पड़ा है। ओम रामाय नमः, राम में ओम, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, श्री कृष्ण वाले में घुसा पड़ा ये ओम। ओम सबका बीज है। हाँ, तो ये कैसा है, सगुण निराकार है। और सगुण निराकार है और सगुण साकार होने के लिए इसने ये 5 देवों का स्वरूप धारण किया, लोक हित के लिए। देवी देवताओं के भी रूप, जैसा जहां जहां ओम जोड़ते जाओ और कोई भी मंत्र देवी देवता का जो होगा वो सार्थक हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि 33 कोटि देवता लोग कहते हैं, तो वो नासमझी ही है जो ऐसा कहते हैं 33 करोड़ देवी, 33 करोड़ ही नहीं, संस्कृत में कोटि शब्द आ, एक दूसरे माँ उस दृष्टि से कहा गया है कि 33 प्रकार का। अब जैसे वो 33 प्रकार के अभी पता नहीं, याद आ करके बताता हूँ कि 11 रुद्र है मला, और 12 आदित्य हैं। तो क्या, 11 दूनी 22 23 हो गई। अष्ट वसु है, कितने हो गए जाकर के अष्ट वसु, तो 31 हो गए जाकर। और 2 अश्विनी कुमार,
तो ये 33 देवता हो गए, ये मूल माने गए हैं। हाँ, और उसमें जो इसी के अंदर भगवान विष्णु ये सब कुछ आ जाएंगे, शिव जी आ जाएंगे, दुर्गा भवानी सब आ जाएंगे। तो 33 कोटि के देवता है, तो करोड़ नहीं है, कोटि एक प्रकार की तरह है। बोले कै प्रकार, कै कोटि का आदमी है, नहीं कै कोटि के ये मणि है, कितने कोटि, ऐसे पहले संस्कृत वाले जो है बोला करते थे। अब धीरे धीरे संस्कृत का चलन कम हो गया तो लोग समझते नहीं और मनमाना अर्थ लगाते हैं। शास्त्र को समझ करके और शास्त्र के अनुसार ही बोलना उचित है। इसे 33 करोड़ अर्थ नहीं करना चाहिए, 33 प्रकार का अर्थ कर लेना चाहिए। और समझ करके एको देवा सर्वभूतेष गुणा, सनातनियों का एक ही देव है, तस्य वाच का प्रणवा, उसका पुकारु नाम ओम है। इसीलिए सभी मंत्रों में ओम घुसा हुआ है, चाहे शिव जी का हो, चाहे विष्णु का हो, चाहे दुर्गा, किसी का भी मंत्र हो। इसलिए सनातन ने इस बात को समझा है, सनातन धर्म ने, कि चित्त की स्थिति सबकी अलग अलग है, इसलिए भविष्य में उपासना पद्धति भी अलग अलग हो सकती है। इसलिए सनातन जो जगत का ईश्वर है, जिसका नाम ओम है, उसने भी 5 प्रकार के रूप धारण किए। नाना प्रकार के देवी देवताओं के अंशात्मक अवतार भी उसी ने धारण किए, पर 5 जो सीधे सीधे ईश्वर रूप ही है उसके ओम के, शिव, विष्णु, दुर्गा, सूर्य और गणेश, ये भी ओम ही बना हुआ है। ओम कैसा है? सगुण निराकार है। निर्गुण निराकार तो आत्मा ही है। आत्मा एक चैतन्य सत्ता का नाम है। जहाँ पर माया, उस चैतन्य सत्ता आत्मा में जब माया स्थित होती है, तो माया प्लस चैतन्य सत्ता और उनमें माया में पड़ने वाला चैतन्य सत्ता का आभास, ये 3 मिलाकर के ईश्वर कहलाते हैं। इसी प्रकार जब माया ने अपने को विघटित कर दिया तो हमारे तुम्हारे सबके मन बन गए। मन में जब चैतन्य सत्ता आत्मा प्रतिबिंबित होता है तो तीन चीजें यहाँ भी बन गई, मन, ब्रह्म और उसका प्रतिबिंब। जो मन पे पड़ता है, जिसे मैं, हमें तुम्हें लगता कि मैं हूँ, ये सोने जागने वाली चेतना, ये आत्मा का प्रतिबिंब है। तो ये अभी जाग रहा है तो सब कुछ जानता, फिर कहेगा कुछ ना जाना। तो ये जीव और ईश्वर उसी एको देवा, एक ही देव से जीव और ईश्वर, वो कौन है? आत्मदेव। आत्मदेव से, उस आत्मा से ही, आत्म सत्ता से ही, माया की वजह से ईश्वर भाव और मन की वजह से जीव भाव, 2 भाव प्रकट हुए, इन्हीं को ईश्वर और जीव कहा गया है। तो जो ये ज्ञान जब तक नहीं है तभी तक ये लगता है ईश्वर हमसे अलग होवेगा। ईश्वर हमारे अंतरात्मा है, हमसे जुड़ा हुआ है। ऐसा कभी कोई क्षण नहीं होता जब हमारे साथ में ईश्वर ना हो। इसलिए ये तो कहा, चींटी के पग घुंघरू बाजे सऊ साहेब सुनता है। आपके अंदर की जो भी तरंगें उठ रही हैं, जो भी वृत्तियां चल रही हैं, कोई बेशक न जाने पर वो जान रहा है। तो यहाँ कहते हैं कि राजा बलि निर्द्वंद होकर के उस चैतन्य सत्ता आत्मा में स्थित हो गया और उसने 10 करोड़ वर्ष तक अपना राज विभूति का संचालन किया। फिर भगवान विष्णु की आज्ञा से पाताल लोक में वो ठहर गया और वहां ठहर करके वो अपने आत्म स्वरूप को भूला नहीं, बल्कि वो उसी में स्थित रहा। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, उस राजा बलि की तरह तुम भी उसमें स्थित हो जाओ। हाँ, न यह जो दृश्य प्रपंच नाना प्रकार के विकार संयुक्त भासता है, वह न कोई तेरा है और न तू किसी का, ये एक भ्रम हुआ है। जैसे पर्वत और शिला में बड़ा भेद है, तैसे ही जिस पुरुष का मन संसार की ओर धावता है, यानी दौड़ता है, वह मन की वृत्ति में डूब जाता है। हाँ? और मन में जब मन की वृत्ति में डूब जाएगा तो संसार में डूब गया। तो जब तुम मन को हृदय में धारण करोगे, जब मन पर विजय प्राप्त करोगे, जब तुम मन को हृदय में धारण करोगे, हृदय में धारण करना मन शुद्ध चैतन, जब नाना प्रकार की उपासना भक्ति आदि करके मन को जब शुद्ध बना दोगे, शुद्ध बनाओगे तो स्थिर रूप से मन जो है हृदय में स्थित हो जाएगा। उस स्थित मन में सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ, यह बोध हो जाता है। इसलिए यहाँ का, जिस पुरुष का मन संसार की ओर धावता है, वह मन की वृत्ति में डूबता है। जब संसार से लौटा करके जब मन को हृदय में धारण करोगे, तब सब जगत में तुम प्रकाशवान होवेगे, एक चैतन्य सत्ता ही भाषित होवेगे। आज इतना ही।